फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। आज मोहम्मद ज़हूर ख़याम हाशमी की बात करेंगे, यानी संगीतकार ख़याम की बात करेंगे। ख़याम का जन्म 18 फरवरी 1927 राहों पंजाब में हुआ। ख़याम ने बताया था कि मेरे बड़े भाई का ट्रांसपोर्ट का कारोबार था। हम अपने गांव से जलंधर फिल्में देखने जाते थे। के.एल. सहगल के हम दीवाने थे। घर में पढ़ाई लिखाई का माहौल था। घर में बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी। मेरे पिता और दो बड़े भाई, उनके दोस्त वहां बैठा करते थे, किताबें पढ़ते थे, उन पर बातचीत करते थे। ख़याम को फिल्में देखने का शौक हो गया। पढ़ाई में मन नहीं लगता था। घर में उनकी ये बात किसी को पसंद नहीं आती थी। वो अकेले अपना घर छोड़कर दिल्ली चले गए अपने चाचा के पास। चाचा ने पूछा, बाकी कहाँ हैं, कौन आया है तुम्हारे साथ? तो ख़याम ने बताया कि मैं अकेला आया हूँ, बिना घर में बताए आया हूँ। चाचा ने थप्पड़ मारा। फिर उनकी दादी ने बचाया, जो चाचा के साथ रहती थी। उन्हें दिल्ली में एक स्कूल में दाखिला दिलवा दिया गया, पर पढ़ाई में मन नहीं लगता था। घर से जो थोड़े बहुत पैसे मिलते थे कुछ खाने के लिए, वो पैसे बचाकर ख़याम फिल्में देखते थे। एक दिन उनके चाचा ने पूछ लिया कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो, क्या बनना चाहते हो? ख़याम ने बता दिया कि मुझे के.एल. सहगल बनना है, मुझे तो बस फिल्मों में भर्ती करवा दीजिए। चाचा को गुस्सा आया, फिर भी उन्होंने सोचा कि बच्चे का जुनून है, इस तरफ कुछ करते हैं। चाचा ख़याम को साथ लेकर हुस्नलाल भगतराम के घर चले गए। वो दिल्ली में ही रहते थे। आप सब जानते ही हैं कि हुस्नलाल भगतराम दोनों भाई बहुत फेमस संगीतकार थे। ख़याम के चाचा ने बताया कि मेरा भतीजा फिल्मों में काम करना चाहता है, कोई रास्ता दिखाइए। हुस्नलाल भगतराम ने कहा कि पहले इसे संगीत सीखना चाहिए, क्योंकि हीरो को भी गाना तो गाना ही होता है। उस दौर में ऐसा ही था। ख़याम ने उनसे संगीत सीखना शुरू कर दिया। हुस्नलाल भगतराम के बड़े भाई पंडित अमरनाथ भी उन्हें सिखाते थे। 5 साल तक ये तालीम चली। उसके बाद फिल्मों में किस्मत आजमाने ख़याम बम्बई पहुंच गए। उम्र उनकी 20 साल से भी कम थी। ना वो जवान थे ना बच्चे। वहां काफी समय स्ट्रगल करने के बाद लाहौर चले गए। लाहौर में किसी दोस्त के साथ ख़याम उस दौर के बड़े संगीतकार बाबा चिश्ती के म्यूजिक रूम में पहुंच गए। वहां चिश्ती बाबा कोई म्यूजिक बना रहे थे। म्यूजिशियंस भी साथ बैठे थे। बीच में रुक के चिश्ती बाबा ने पूछा कि मैंने एक म्यूजिक का टुकड़ा बजाया था, किसी को याद है? किसी म्यूजिशियन को याद नहीं था। ख़याम अपने दोस्त के साथ साइड पर बैठे थे। ख़याम ने बोल दिया कि मुझे याद है। चिश्ती बाबा ने उन्हें डांटा कि तुम लोग कौन हो, मेरे म्यूजिक रूम में कैसे आ गए? दोनों ने बताया कि आपसे मिलने आए हैं। फिर चिश्ती बाबा ने ख़याम से पूछा कि बताओ वो म्यूजिक का पीस क्या था? ख़याम ने बताया। बाबा चिश्ती बहुत खुश हुए। उसी दिन से उन्होंने ख़याम को अपने साथ असिस्टेंट रख लिया और कहा कि तुम्हारे रहने और खाने पीने का इंतज़ाम है, पर तुम्हें तनख्वाह नहीं मिलेगी जब तक तुम संगीत अच्छी तरह सीख नहीं जाते। उन्हीं दिनों बी.आर. चोपड़ा की पहली फिल्म चांदनी चौक का काम लाहौर में शुरू हुआ। उसका संगीत बाबा चिश्ती तैयार कर रहे थे। कुछ दिन बाद जब सबको बी.आर. चोपड़ा के प्रोडक्शन ने पैसे दिए, तब ख़याम को पैसे नहीं मिले। बी.आर. चोपड़ा ने चिश्ती बाबा से कहा कि उस लड़के को तनख्वाह क्यों नहीं दी गई? चिश्ती बाबा ने कहा वो अभी सीख रहा है। बी.आर. चोपड़ा ने कहा पर वो तो बहुत काम करता है। चिश्ती बाबा ने कहा अगर आप चाहें तो उसको भी तनख्वाह दे सकते हैं। बी.आर. चोपड़ा ने अपने स्टाफ से कहा। ख़याम को एक लिफाफा दिया गया जिसमें 125 रुपए थे। उनकी पहली तनख्वाह 125 रुपए थी। ये अर्ली 1940s की बात है। यहीं से उनके मन में आया कि संगीतकार बनना भी अच्छा काम है, इज्जत का काम है। खैर सफर आगे बढ़ा। एक और म्यूजिशियन थे रहमान। उनके साथ मिलकर ख़याम ने अपने सीनियर्स के कहने पर संगीतकारों की जोड़ी बनाई। सीनियर्स के कहने पर ही दोनों ने ख़याम और रहमान नाम ना रख के अपनी जोड़ी का स्क्रीन नेम रखा शर्मा जी वर्मा जी। शर्मा जी ख़याम थे, वर्मा जी रहमान थे। उनकी पहली इंडिपेंडेंट फिल्म थी हीर रांझा, जो 1947 में शुरू हुई, रिलीज शायद 1948 में हुई। शर्मा जी वर्मा जी के साथ एक और संगीतकार इस फिल्म पर काम कर रहे थे, अजीज खान। इसके बाद शर्मा जी के साथी वर्मा जी यानी रहमान पार्टीशन के बाद पाकिस्तान में बस गए। शर्मा जी यानी ख़याम और अजीज खान ने 1950 में आई फिल्म बीवी का संगीत तैयार किया। इसका एक गाना सिर्फ शर्मा जी ने यानी ख़याम ने कंपोज किया। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ थी। अकेले में वो घबराते तो होंगे, अकेले में वो घबराते तो होंगे। रफ़ी साहब का गाया ये गाना बहुत हिट हुआ और संगीतकार शर्मा जी की बात चलने लगी। इस गाने की धुन ख़याम साहब ने बहुत सोच समझ कर तैयार की थी। उन्होंने बताया था कि 2 तरह के गायक होते हैं,
एक तो प्रोफेशनल जिनका काम ही गाना है, दूसरे जो शौकिया होते हैं जिन्हें गाने का शौक होता है, थोड़े बड़े घर के होते हैं, गाना सीख भी लेते हैं, फिर वो कैसे गाते हैं। इस बात को ध्यान में रख के ख़याम ने ये धुन बनाई। सिंपल शायराना धुन थी और वो गाना बहुत ज्यादा हिट हो गया। उस दौर के जितने बड़े शायर और गीतकार थे, ख़याम उनके चहेते बन गए। लेखक निर्देशक ज़िया सरहदी एक फिल्म बना रहे थे, फुटपाथ, जिसके गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी और अली सरदार जाफरी। उन्होंने शर्मा जी को संगीतकार चुना। ज़िया सरहदी ने मोहम्मद ज़हूर ख़याम हाशमी से कहा कि आप अब शर्मा जी नाम रखना बंद कर दीजिए, अपना असली नाम इस्तेमाल कीजिए। फुटपाथ से उनका स्क्रीन नेम हो गया ख़याम, जो उनके असली नाम का एक हिस्सा था। फुटपाथ के गाने बहुत हिट हुए। ख़याम को कुछ और फिल्में मिली, पर अभी वो सफलता नहीं मिल रही थी जिसके वो हकदार थे। साहिर लुधियानवी के साथ उनकी दुआ सलाम होती थी, पर आराम से बैठकर कभी बात नहीं हो पाई थी। एक बार वो इस्मत चुगतई और उनके पति शाहिद लतीफ़ की फिल्म लाला रुख का म्यूजिक तैयार कर रहे थे। उसके गीतकार थे कैफी आज़मी। वहां अचानक साहिर लुधियानवी और जानिसार अख्तर भी आ गए। उनको भी लाला रुख के लिए बनी धुनें पसंद आई। यहाँ साहिर और ख़याम के बीच प्रॉपर बातचीत हुई। ख़याम ने साहिर को बताया कि मैंने आपकी बुक तलखियां की सारी शायरी की धुनें बना रखी हैं। एक नज़म की धुन ख़याम ने सुनाई, जिसे सुनकर साहिर ने कहा कि ये धुन तो तुमने ऐसी बनाई है कि लगता है इसे लिखा भी तुमने है। साहिर ख़याम से बहुत इम्प्रेस हो गए और उन्होंने कहा कि बहुत जल्द हम मिलकर काम करते हैं। उसके बाद साहिर ने ख़याम को फिल्म फिर सुबह होगी दिलाई, ये बात आपको इस एपिसोड में भी बताई थी। इसका लिंक आई बटन में है। इस बीच 1954 में ख़याम ने जगजीत कौर के साथ शादी कर ली थी। इंटर कम्युनल मैरिज थी, जो उस दौर में बहुत कम होती थी। आप सब जानते ही हैं कि जगजीत कौर बहुत अच्छी गायिका थीं। 1961 में ख़याम के संगीत से सजी फिल्म आई शोला और शबनम, जिसके गाने बहुत हिट हुए। जीत ही लेंगे बाजी हम तुम। 1966 में चेतन आनंद की फिल्म आखिरी खत के गाने भी बहुत पॉपुलर हुए। और कुछ देर ठहर, और कुछ देर न जा। उसके बाद कोई बड़ी फिल्म, कोई खास फिल्म उन्हें नहीं मिल रही थी। फिर उन्हें कमाल अमरोही की फिल्म मिली रज़िया सुल्तान। रज़िया सुल्तान का जब गाना रिकॉर्ड हुआ ए दिले नादान, तो इंडस्ट्री में बात बहुत फेमस हो गई कि ख़याम साहब ने बहुत कमाल का गाना रिकॉर्ड किया है। एक रात को जया बच्चन सुल्तान अहमद की पत्नी के साथ ख़याम के घर पहुंच गईं और कहा कि अमिताभ ने सुना है कि आपने कमाल का गाना बनाया है। अमिताभ वो गाना सुनना चाहते हैं, मैं आपसे वो गाना लेने आई हूँ। ख़याम ने बताया कि गाना कमाल अमरोही साहब के पास है। फिर अगले दिन कमाल अमरोही से पूछकर ख़याम ने अपने बेटे प्रदीप के हाथों गाना अमिताभ के पास पहुंचाया। इस बात के 2 दिन बाद ख़याम कमाल अमरोही के स्टूडियो कमालिस्तान, जो तब बन रहा था, वहां से वापस आ रहे थे, तो उन्होंने अपने घर के नीचे अपनी पत्नी जगजीत कौर, साहिर लुधियानवी और यश चोपड़ा को खड़े देखा। तीनों बातें कर रहे थे। तब साहिर ने ख़याम को बताया कि यश जी एक फिल्म बना रहे हैं, एक शायर की कहानी है, समझ लो मेरी लाइफ की स्टोरी है, हम चाहते हैं कि उसका म्यूजिक आप तैयार करें। इस तरह ख़याम को कभी कभी मिली। उसके बारे में डिटेल में आपको कभी कभी के स्पेशल एपिसोड में भी बताया था। ख़याम साहब ने बताया कि मेरे बारे में यह बात इंडस्ट्री में फैली हुई थी कि मेरा संगीत बहुत अच्छा है, पर मैं अनलकी हूँ, मेरी फिल्म जुबली नहीं होती। यही बात यश चोपड़ा ने कभी कभी के समय मुझसे कही और ये भी कहा कि आप दुआ कीजिए कि इस बार आपके संगीत से सजी फिल्म जुबली हो जाए। कभी कभी कितनी कामयाब हुई आप सब जानते हैं। जिस रज़िया सुल्तान के म्यूजिक बनने के दिनों में ख़याम को कभी कभी मिली, वो फिल्म बहुत बाद में आई। कभी कभी के बाद ख़याम ने जिस फिल्म का भी म्यूजिक दिया, म्यूजिक बहुत हिट हुआ। मसाला म्यूजिक के दौर में ख़याम साहब ने प्रॉपर कंपोजिशंस वाले गाने हिट करवा के दिखाए। कभी कभी के बाद त्रिशूल, खानदान, नूरी, थोड़ी सी बेवफाई, चंबल की कसम, नाखुदा, दर्द, आहिस्ता आहिस्ता, बाजार और भी कई फिल्मों के ऐसे गाने बनाए जो सदाबहार हैं। उमराव जान और रज़िया सुल्तान के गानों का खास स्थान है। कभी कभी मेरे दिल में मोहब्बत बड़े काम की चीज है। ये मुलाकात एक बहाना है। मेरे दिल पर
कहीं से कोई सदा न आई। दिखाई दिए इन आँखों की मस्ती। उमराव जान के लिए खयाम को फिल्म फेयर अवार्ड और नेशनल अवार्ड मिला था। आशा भोसले को नेशनल अवार्ड मिला था। खयाम ने बताया था कि मैंने कभी कभी के बाद बहुत चुन के बहुत कम काम किया, पर मैं कई साल तक हाईएस्ट पेड म्यूजिक डायरेक्टर था। खयाम ने संगीत के माहिरों को चैलेंज भी किया कि मेरी कोई भी धुन किसी और धुन की चोरी नहीं है। कभी कोई लोक गीत की धुन इस्तेमाल की हो तो अलग बात है, अदरवाइज मेरी हर धुन ओरिजिनल है। 2011 में खयाम को पद्म भूषण से नवाजा गया। 2012 में खयाम के बेटे प्रदीप की मौत हो गई। अपने 89th बर्थडे पर खयाम ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर खयाम जगजीत कौर चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया, जरूरतमंद फिल्मी कलाकारों और टेक्नीशियंस की मदद करने के लिए, और अपनी सारी जायदाद उस ट्रस्ट के नाम करने की बात की। 19 अगस्त 2019 कार्डियक अरेस्ट के कारण खयाम इस दुनिया को छोड़ गए। 15 अगस्त 2021 जगजीत कौर भी चल बसी। खयाम साहब का अमर संगीत, सदाबहार संगीत तब तक रहेगा जब तक दुनिया में संगीत रहेगा। इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पूरा होता है। एपिसोड कैसा लगा कमेंट कीजिए, पर लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। हमारे जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल पर क्लिक कीजिए। एपिसोड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।